हेलो फ्रेंड्स, शिव शक्ति 1111 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका रीयूनियन बहुत करीब है। तो कुछ साइंस हैं, आपको मैं बताऊंगी उन साइंस के बारे में। तो पहला साइन ये होगा कि आप ना बिल्कुल एनर्जेटिकली चेज़ करना बंद कर दोगे अपने ट्विन को। देखो, फिज़िकल चेजिंग तो आपने बंद कर दी है बहुत पहले, जब सेपरेशन आता है तब हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत उनको चेज़ करते होंगे फिज़िकली, कि डीपी देख लिया, सोशल मीडिया चेक कर रहे हो कि कब वो ऑनलाइन आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिज़िकली आप हो सकता है कि आप चेज़ कर रहे थे पहले, सेपरेशन का स्टार्टिंग में ऐसा होता है। लेकिन जब आपका रियूनियन आएगा ना, फिज़िकली तो चेज़ करना बंद कर ही दोगे आप बहुत ही पहले, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क शुरू होगा और फिर बीच बीच में चलता रहता है चेज़ करना। ठीक है, एनर्जेटिकली भी आप चेज़ करते रहते हो, लेकिन रीयूनियन होने से पहले ना, मतलब ये एक साइन होगा कि आपकी एनर्जेटिक चेजिंग कंप्लीट एंड हो जाएगी। एनर्जेटिक चेजिंग मतलब कि आप सोच रहे हो उसके बारे में, दिन भर आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसको आप एनर्जी सेंड कर रहे हो। ठीक है, उसको आप याद कर रहे हो, फ़ोटो देख रहे हो, तो किसी भी तरीके से अगर आप उनको एनर्जी सेंड करते थे तो ये चीज़ बंद हो जाएगी। तो एनर्जेटिक चेजिंग बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये पहला साइन है। दूसरा साइन ये है कि आप अंदर कंप्लीट फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका डीएम आपके अंदर ही है, वो बाहर कहीं नहीं है। आप उनको फील करने लगोगे अपने अंदर। आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि वो आपके लाइफ में वापस आ रहा है या नहीं, वापस आएगा या नहीं, रीयूनियन आपका होगा या नहीं, क्योंकि आप इतना कंप्लीट फील करने लगते हो अपने अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं तब क्या होता है, आपकी जो इनर एनर्जीज़ हैं, आपकी जो इनर डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, वो बैलेंस हो जाता है। तो आपकी डीएम भी ना, आपका जो डीएम है उसको भी आप अपने अंदर फील करने लगते हो। तो ये सेकेंड साइन है। थर्ड साइन ये होगा कि आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाओगे। आप खुद पे इतना फोकस करने लगोगे, खुद की लाइफ को लेकर आप इतना बिज़ी हो जाओगे। तो ऐसा भी होता है ना कि आपके दिमाग से निकल ही जाता है इस जर्नी के बारे में, कि आप किसी जर्नी पे हो, ऐसा कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप हो, दिमाग से हट ही जाएगा, क्योंकि आप तब बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो। करियर में बिज़ी हो जाओगे, आप जॉब में बिज़ी हो जाओगे। ठीक है, आप अपना सोल पर्पस पे बिज़ी हो जाओगे। तो इतना बिज़ी हो जाओगे आप, आपके दिमाग से ये चीज़ हट ही जाएगा कि आप किसी जर्नी पे हो। डीएम के बारे में भी आप भूल ही जाते हो। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको कभी कभी ना 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपको उसके बारे में आप सोचोगे ही नहीं, बिल्कुल ही वो दिमाग से निकल ही जाएगा। आपका फोकस इतना हट जाता है उससे, आपका फोकस इतना आप खुद पे लगा लेते हो, खुद की लाइफ को लेकर इतना बिजी हो जाते हो आप कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का जो ये टैग है, इससे भी आप बहुत ऊपर उठ जाते हो। इसके बारे में भी आपके दिमाग में उतना थॉट नहीं रहता, और डीएम के बारे में भी कहीं ना कहीं आप उतना सोचते नहीं हो। उस वक्त कंप्लीट आपकी जो एनर्जी है डीएम से शिफ्ट हो जाती है आपके खुद के ऊपर, आपके खुद की लाइफ के ऊपर। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये। ठीक है, और सोल पर्पस आप करने लगते हो, आपके लाइफ में ग्रोथ होने लगता है, आपके लाइफ में अबंडेंस आने लगता है, पर्पस पे बहुत बिजी हो जाते हो, ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट साइन ये है कि आपको मैंने बताई है अभी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का जो ये लेवल है ना, कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, इस चीज़ से आप ऊपर उठ जाओगे। ये चीज़ बॉदर नहीं करेगा। आप तभी सोचोगे कि हाँ, ट्विन ट्विन फ्लेम हूँ या ना हूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो टैग है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जो टैग है, इससे भी आप बहुत ऊपर उठ जाओगे। 5D कॉन्शियसनेस में तो आप आ ही जाते हो, बहुत पहले ही आप आ जाते हो। और इस जो टैग है, ये जो टैग है, इस टैग से भी आप बहुत ऊपर उठ जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया है कि आप बहुत कंप्लीट फील करने लगते हो अपने अंदर, बहुत ही फुलफिल्ड फील करने लगते हो आप खुद को लेके। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा आ जाता है आपके अंदर, और बहुत हैप्पी रहने लगते हो आप, बिना बात के ही आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। अचानक से आप ये देखोगे ना कि सब कुछ चीज़ें ना आपको बहुत अच्छा लगने लग रहा है। सेल्फ लव भी आता है, अनकंडीशनल लव भी। सेल्फ लव तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ अनकंडीशनल लव में भी आप आ जाते हो। हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, खुश खुश रहने लगोगे। ठीक है, हैप्पी रहोगे, आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे, डिवाइन को थैंक यू बोलोगे, तो बहुत खुश रहने लगते हो आप। ये भी एक पॉइंट है।
अनकंडीशनल लव में आप आ जाते हो, डीएम के प्रति भी अनकंडीशनल लव में आ जाते हो। आप ऐसा सोचने लगते हो कि चाहे वो मेरे लाइफ में आए या ना आए, वो जहाँ पे भी रहे वो खुश रहे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत खुश हूँ। तो इतना अनकंडीशनल लव आप में आ जाता है, ठीक है। आपकी डीएम डीएफ एनर्जी कंप्लीट बैलेंस हो जाती है, ये भी आपको मैंने बता दिया है। इनर डीएम डीएफ एनर्जी जो होती है वो बहुत बैलेंस हो जाता है, और ट्रिगर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता बाहर से। बिल्कुल ही ऐसा होता है कि बैलेंस हो जाते हो आप, बाहर की कोई चीज़ आपको बॉदर नहीं करती, आपको ट्रिगर नहीं करती। तभी रियूनियन के बारे में भी आप उतना बॉदर्ड नहीं होते हो कि हाय कैसे मेरा रियूनियन होगा, हाय कब वो वापस आएगा। आप बिल्कुल ही इस चीज़ से आप ऊपर उठ जाओगे, इस चीज़ के बारे में आप सोचोगे ही नहीं, कंप्लीट सरेंडर आ जाएगा आप में, डिवाइन के प्रति और ज़्यादा फेथ आ जाएगा, कंप्लीट सरेंडर करोगे। डिवाइन को आप ऐसा बोलोगे कि सब कुछ आपके हाथ में है, जो मेरे लिए अच्छा होगा वही आप करो। रियूनियन अगर होगा अच्छा होगा, अगर नहीं होगा तो भी अच्छा होगा। तो कंप्लीट फेथ, कंप्लीट सरेंडर आप में आ जाता है। रियूनियन के बारे में आप उतना ना तो आप में कोई फियर होता है, ना तो आप में कोई एक्सपेक्टेशन होता है, तो बहुत सरेंडर आ जाता है आपके अंदर, कंप्लीट सरेंडर आ जाता है आपके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको जो ये जर्नी मिला है ना, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये सिर्फ रियूनियन की जर्नी नहीं है, ये सिर्फ डिवाइन मास्कुलाइन के लिए ही नहीं है, इसका जो मेन पर्पस है ना वो कुछ और ही है। तो ये जो जर्नी आपको मिला है इसका कुछ बड़ा पर्पस है, ठीक है। यूनियन होगा, शादी होगी, ये इन 3D मैटर्स से आप बहुत ऊपर उठते हो। आपको ऐसा लगने लगेगा, ऐसा आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे आए हो, आपका कुछ सोल पर्पस है, आपको बहुत सी चीज़ें करना है। तो सिर्फ ये जो जर्नी है सिर्फ 3D रियूनियन, शादी करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए नहीं है, एक बहुत बड़ा पर्पस है इस जर्नी का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी जो चक्रास है वो एकदम कंप्लीट बैलेंस या कंप्लीट हील हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हो, ये भी होता है, ठीक है। अनकंडीशनल लव भी मैंने आपको बताई है। करियर के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करने लगो कि ग्रोथ आएगा आपके लाइफ में, अबंडेंस आएगा, ऐसा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें होगी रियूनियन से पहले, ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है रियूनियन से पहले ना आपको डीएम का ड्रीम आएगा। अब डीएम का ड्रीम तो आपको ऐसे भी आता है, सेपरेशन में भी आता है डीएम का ड्रीम, लेकिन सेपरेशन में डीएम के ड्रीम्स कुछ इस तरीके से आता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अब वो आपसे बात नहीं कर रहा, कोई ना कोई ट्रिगर दे रहा है वो आपको ड्रीम में। तो सेपरेशन फेज़ में ऐसा होता है डीएम का ड्रीम। लेकिन रियूनियन से पहले जो ड्रीम आप देखोगे ना, वो कुछ ऐसा होगा कि आपका डीएम आपके साथ खुद आके बात कर रहे हैं, आपका डीएम बहुत हंस के आपसे बात कर रहे हैं, बहुत खुशी से वो बात कर रहे हैं आपसे, या वो आपको खुद से ही वो आपको टेक्स्ट कर रहा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप ऐसा देखोगे कि कमिटमेंट दे रहा है वो आपको, मिलने आ रहा है, शादी हो रही है आप दोनों की। तो प्रॉपर जो रियूनियन का ड्रीम होता है ना वो आप देखोगे डीएम को लेके, डीएम का ड्रीम आएगा, पर रियूनियन की ड्रीम आप देखोगे। ऐसा ड्रीम नहीं होगा कि झगड़ा कर रहे हो, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा ड्रीम नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको नेचर से भी बहुत ज़्यादा साइंस आने लगता है, यूनिवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा साइन देने लगते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं। देखो एंजल नंबर्स तो हमेशा ही आपको दिखेगा, जर्नी थ्रू आउट द जर्नी आपको एंजल नंबर दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखो, पहले भी हो सकता है कि आपने रियूनियन का आपने साइन देखा कि आपने कोई एंजल नंबर देख लिया, आपने किसी कपल को देख लिया, ठीक है, लेकिन तब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि हाँ अभी मेरा रियूनियन होगा, वेटिंग एनर्जी में शायद आप चले जाते थे कि हाँ अभी मेरा रियूनियन होगा। लेकिन जब आपका सही में रियूनियन होने का टाइम होगा ना, तब आप ये सारी साइन देख के भी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होगे, बहुत बैलेंस रहोगे, बहुत काम रहोगे आप अंदर से, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से आप बैलेंस में रखोगे, कंट्रोल रखोगे अपनी एनर्जी को, बाहर की चीज़ आपको बॉदर नहीं करेगी, बहुत अंदर से पीसफुल एनर्जी में आप आ जाओगे, ये चीज़ होता है। तो ये कुछ साइंस है, जिसे देख के आपको पता चलेगा कि आपका रियूनियन बहुत ही क्लोज है, बहुत ही करीब है। तो अभी आप एनालाइज करो, देखो कि आप किस स्टेज पे हो, क्या आप इस स्टेज तक अभी तक आए हो या नहीं। तो आज की जो वीडियो थी बस इतना ही थी, ये कुछ साइंस थे
प्लीज़ कमेंट पे बताना। अगर आपके साथ कुछ रिजोनेट करती हैं तो प्लीज़ कमेंट पे बताना, और मैं ऐसे भी और वीडियोज़ लेके आऊँगी। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।